प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, इस सुंदर से समय में हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। विशेष हम उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है। कई ऐसे भाई बहन हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कई कारोबार में काम रुके हुए हैं, बिजनेस में किसी भी प्रकार की सफलता नज़र नहीं आ रही है। कई ऐसे बातें हैं जो उन्होंने सोच कर रखी है कि मैं यह बिज़नेस ओपन करूंगी या फिर मैं यह बिज़नेस करना चाहती हूं, परंतु शैतान की ओर से कई रुकावटें और कई जादू टोना तंत्र मंत्र की हुई है, जिसके कारण आपके कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है। कई ऐसे भाई बहन हैं जो कई वर्षों से, कई महीनों से, कई दिनों से बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उत्तर नहीं मिल पा रहा है। जब हम देखते हैं यहोशू की किताब अध्याय 1 का 8, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं कि व्यवस्था की यह पुस्तक अर्थात परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र बाइबिल है, उसे तेरे चित्त से यानी कि आपके दिमाग से कभी भी उतरने ना पाए, उतारना नहीं है मेरे प्रियो। यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबिल की हर एक बातों को हमें अपने दिमाग में बिठा कर रखना है और दिन रात उसी में यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबिल में ध्यान को दिए रहना है, इसलिए कि जो कुछ उसमें यानी कि बाइबिल में लिखा है उसके अनुसार करने की हम सावधानी बरतें, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे हर एक काम सफल होंगे। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर अपना मन लगाना और परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, केवल सुनना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने वाला हर एक व्यक्ति का कार्य परमेश्वर सफल करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, व्यर्थ की बातों पर अपना ध्यान ना लगाएं, इधर उधर ना ताकें, कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, इस पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान व्यवस्था की यह पुस्तक यानी कि बाइबिल पर लगा कर रखें, क्योंकि आप किसी मनुष्य को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी किसी मनुष्य के लिए कार्य करें, उसे खुश करने की पूरी कोशिश करें, परंतु वह कभी भी प्रसन्न ना होगा, परंतु एकमात्र सच्चा ईश्वर यीशु मसीह है, जो आपसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराता, परंतु वह चाहता है कि हम उसे धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएं और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, अर्थात प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें और उसके वचनों को पढ़ें। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक कामों को सफल करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष दें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, बढ़ाई हो, प्रशंसा हो। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, खुदावन खुदा बाप, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं खुदा बाप। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी जय जयकार होने पाए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं स्वामी। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकटतम आते हैं,
इस सुंदर से समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीते समय में परमेश्वर आपने हम सबों को संभाला, बचाया, स्वस्थ, भला और चंगा रखा। इस बात के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। इस सुंदर से समय में प्रभु आपने हम सबों को प्रवेश कराया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हम विशेष उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उनके कार्यों में असफलता ही असफलता हासिल हो रही है। हर एक बिजनेस में, हर एक प्रकार की जॉब में प्रभु जी जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, परंतु आपके वचन में लिखा है, यदि तू मेरे वचनों को सुनने की और उस पर चलने की चौकसी करता है तो मैं तेरी मन की इच्छा को सफल करूँगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा बाप तमाम उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके कार्यों में सफलता प्राप्ति नहीं हो पा रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा हम मांगते हैं प्रभु, हर एक के कार्यों को पिता तू सफल कर मेरे परमेश्वर पिता। यहोशू 1:8 वचन के अनुसार हर एक के कामों को परमेश्वर तू आशीषित कर परमेश्वर पिता। हर एक के खेती बाड़ी में प्रभु तू ब्लेस कर, हर एक के बिजनेस में, जॉब में, घरों में परमेश्वर तू असीम शांति को उंडेल दे। स्वर्ग के भंडार से प्रभु तू खोल दे परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से कमी घटी दूर होने पाए यीशु के नाम के द्वारा। प्रभु तू आशीषित कर मेरे स्वामी, तू अनुग्रह कर, तू दया कर राजा। जिन भाइयों और बहनों को प्रभु जी बीमारी सता रही परमेश्वर, कई दिनों से, कई सालों से प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, परंतु उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तू अनुग्रह कर, तू दया कर मेरे राजा। तू एक एक जन को प्रभु तू बीमारी से चंगा कर। तू सामर्थी है परमेश्वर, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है परमेश्वर पिता। आज दवाई पानी खाकर प्रभु थक चुके हैं, हार चुके हैं, परंतु परमेश्वर तू अनुग्रह कर, तू दया कर मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है प्रभु। जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता वो सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। तू अपने वचन को भेज कर प्रभु इन भाइयों और बहनों को चंगा कर, और जिस गड्ढे में गिरे हैं वहाँ से तू निकाल कर उठा और खड़ा कर मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया। हुडालाबा रिबालाबा शोखोरोबो रिबालाबा शेखेरेबे हिडालाबा राबालाबा शखराबा। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, जिनको परमेश्वर पिता बच्चे की पिता परमेश्वर ज़रूरत है, परंतु प्रभु कोख नहीं भर पा रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, एक एक जन को प्रभु जिनको बच्चे की ज़रूरत है उस आशीष से तू ब्लेस कर मेरे स्वामी। तू अनुग्रह कर, तू दया कर। गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर। तो अपने वचन के अनुसार करने जा रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरा जलाल करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं मेरे स्वामी। एक एक जन के प्रभु कामों को तू आशीषित कर मेरे राजा, तू अनुग्रह कर, तू दया कर मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिन भाइयों और बहनों को परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रार्थना करना नहीं आता, बाइबल पढ़ना नहीं आता, परंतु प्रभु तू हमारा टीचर है परमेश्वर पिता। तो एक एक भाइयों को और बहनों को सिखा कि किस तरह से प्रार्थना किया जाता है, किस तरह से बाइबल को पढ़ा जाता है परमेश्वर पिता। तो सहायता और मदद कर परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा जो जय पाएगा उसे जीवन की
मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। उस मुकुट को परमेश्वर प्राप्त करने के लिए तू अनुग्रह कर, तू दया कर परमेश्वर। जिन भाइयों और बहनों को प्रभु सत्य के बारे में नहीं पता, प्रभु तू उन्हें प्रभु हर एक अंधकार दुष्ट की शक्ति से, प्रभु शैतान की हर एक चालाकी से तू स्वतंत्र कर, ताकि आजाद होने पर जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। प्रभु तू स्वतंत्रता कर मेरे राजा, तू सहायता और मदद कर परमेश्वर। एक एक भाई की और बहन के प्रभु जो किसी बात को लेकर चिंतित है, उनकी चिंता को तू दूर कर मेरे राजा। तू उनके प्रभु हर एक कष्टों को प्रभु तू दूर कर परमेश्वर। जमीन जायदाद से संबंधित प्रभु कई ऐसे बातें चल रही हैं, कोर्ट कचहरी तक बात चली गई है, तो उन सभी कामों में प्रभु तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं। तू सहायता और मदद कर, अपने छिरे हुए सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा, तू आशीषित कर मेरे राजा। तेरी आशीष तेरे प्रजा के लिए काफ़ी है। तू दया कर मेरे यीशु। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद 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 यीशु। इन भाइयों और बहनों के पूरे घर परिवारों को, बच्चों से लेकर बुजुर्गों को प्रभु तू चुन ले परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर प्रभु तू अनुग्रह कर, प्रभु तू उद्धार का जीवन प्रदान कर, ताकि प्रभु आत्माएं नाश ना हो वरन बचने पाए परमेश्वर पिता। तू दया कर, तू सामर्थ्य, तू अपने सामर्थ्य से अभिषेक से तू भर एक एक भाई और बहन को प्रभु तू ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दे पिता, न बल से न शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा ऐसा हो रहा है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने प्रार्थना सुना प्रभु, इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। शुरू से लेकर अंत तक हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन।